एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, गांव के लोग उत्साह से उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को गांव में आमंत्रित किया और उनके लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। गांव के मुखिया ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आपने हमें बहुत से उपदेश दिए हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में एक बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता हूँ। मैं इन नकारात्मक भावनाओं से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता और भय तुम्हारी मन की रचना है, वे वास्तविक नहीं है। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, इस दुनिया में 2 प्रकार के भय हैं। पहला प्रकार का भय वास्तविक खतरों से आता है, जैसे कि जंगली जानवर या प्राकृतिक आपदाएं। इस प्रकार के भय से सावधान रहना उचित है। लेकिन दूसरा प्रकार का भय काल्पनिक है। वह तुम्हारे मन द्वारा निर्मित होता है। यह भविष्य की चिंताएं, अनिश्चितताएं और संभावित खतरों पर आधारित होता है। काल्पनिक भय से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है अपने मन को नियंत्रित करना। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानो और उन्हें जाने दो। उन पर ध्यान मत दो। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाओ। इस क्षण में कोई डर या चिंता नहीं है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना सीखो। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। इसका अर्थ है अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना। जब तुम माइंडफुल होते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। इससे तुम्हें अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानने और उन्हें जाने देने में मदद मिलती है। भगवान बुद्ध ने गांव के मुखिया को माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें चिंता या भय महसूस हो, तुम बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सांसों को अंदर और बाहर आते हुए देखो। इस क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारे नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। गांव के मुखिया ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से लिया। उन्होंने माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें महसूस किया कि उनकी चिंता और भय कम हो रहे हैं। वह अधिक शांत और शांतिपूर्ण महसूस करने लगे। वर्षों बाद भगवान बुद्ध फिर से उस गांव में लौटे। उन्होंने पाया कि गांव का मुखिया एक खुशहाल, शांति और संतुष्ट व्यक्ति बन गया है। गांव का मुखिया ने भगवान बुद्ध को बताया कि कैसे माइंडफुलनेस के अभ्यास से उनके जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे मेरे नकारात्मक विचार और भावनाओं से मुक्ति दिलाई है। अब मैं जीवन का आनंद, शांति और सुख से भरपूर है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी उपदेशों का अभ्यास किया। माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे दुखों से मुक्त कर सकता है। यह हमें वर्तमान क्षण की सराहना करने में मदद करता है और जीवन को इसकी संपूर्णता में जीने में सक्षम बनाता है। तब से गांव के मुखिया ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करना जारी रखा। वह दूसरे को भी इसकी शिक्षा देने लगे। उन्होंने गांव में एक माइंडफुलनेस केंद्र स्थापित किया जहां लोग शांति और खुशी पाने के लिए एक साथ आ सकते थे। माइंडफुलनेस के अभ्यास ने न केवल गांव के मुखिया के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव का जीवन भी बदल दिया। गांव में हिंसा और अपराध कम हो गए। लोग अधिक शांतिपूर्ण ढंग से जीने लगे और इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और माइंडफुलनेस का अभ्यास गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते रहे। उन्होंने लोगों को उनके दुखों से मुक्त किया और उन्हें जीवन में शांति और सुख पाने में मदद की। दोस्तों, हमारे मन में भी 2 प्रकार के भय होते हैं। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। वास्तविक भय के बारे में चिंतन करना उचित है, परंतु काल्पनिक भय से हमारा कोई लाभ नहीं होता। हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।